बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे नेरोल साइट पे हैं और आप देख सकते हैं साइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ के टीवी यूनिट के बारे में। हम देखेंगे क्या साइज़ है इसकी, टोटल वॉल की साइज़ क्या है, क्या क्या मटेरियल्स इसमें यूज़ की है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया है और सारे मटीरियल्स का प्राइसिंग भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीटिंग से स्टार्ट करते हैं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोफ़ा सीटिंग है और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो टीवी यूनिट है इस तरीके से होना चाहिए कि मैक्सिमम सीटिंग टीवी यूनिट के सामने होना चाहिए ताकि आप सामने बैठकर कंफर्टेबली टीवी देख सकें। बहुत बार मैंने देखा है कि एल शेप में जब होता है, मतलब टीवी यूनिट और सीटिंग जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, तब लोग ऐसे बैठते हैं और उनको ऐसे साइड में टर्न करके टीवी देखना पड़ता है और विच इज़ डेफिनेटली नॉट कन्वीनियंट। आप काफ़ी देर तक देखेंगे तो आपको नेक प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप कितनी देर देखते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम सीटिंग आपका उसके सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर सोफा सीटिंग है, यहाँ पर एक झूला भी है, तो आपको टीवी नहीं देखना है, गप्पे मारने हैं तो आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर टीवी यूनिट में दिस इज द लॉन्गेस्ट और द बिगेस्ट टीवी यूनिट दैट वी हैव डिजाइन और एक कंप्लीट वॉल उसने कवर की है। इसकी जो लेंथ है 15 फीट की लेंथ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैसेज की एंट्री है उसके साइड में एक टिंटेड ब्राउन मिरर दिया है। तो लिविंग रूम में कई बार आपने देखा होगा कि एक गुड बाय मिरर देते हैं, तो आप आते जाते खुद को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सोचा था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ गुड बाय मिरर नेक्स्ट टू द एंट्रेंस, हम टीवी यूनिट में ही उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और क्योंकि टीवी यूनिट का डिजाइन भी इस तरीके से है कि एक स्लीक वर्टिकल मिरर है, तो बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले टीवी 72 इंचेस का टीवी आने वाला है, काफ़ी बड़ा है और लिविंग रूम की स्केल ही उतनी बड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके लिए प्रोविजन की हुई है। यहाँ पर ये जो स्टोन है, जो एक्चुअली टीवी का बैकड्रॉप होगा स्टोन, और ये ऊपर का जो पैनलिंग है वो, तो ये जो स्टोन है ये ऑनिक्स मार्बल है और ये हमने सीएमसी से लिया था, सीएमसी सिलवासा। जब हमने इस रेसिडेंस का फ्लोरिंग का स्टोन भी वहीं से लिया था और किचन का स्टोन भी वहाँ से लिया था, तो काफ़ी सारी क्वांटिटी थी, इसके लिए हम स्टोन सिलेक्शन के लिए वहाँ पे गए थे। तो सिलवासा में काफ़ी सारे शोरूम्स है, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो आप किसी भी काफ़ी सारा कलेक्शन है, बहुत बड़े बड़े गोडाउन है वहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। और तो ये एक लंबा स्लैब आप देख सकते हैं, हम चाहते थे कि एक कंप्लीट वन पीस में, और इसके ये खूबसूरत से फिगर्स जब टीवी के पीछे आएंगे बहुत अच्छे दिखेंगे। और ये जो पैनलिंग है ये एक्चुअली चारकोल पैनलिंग है और ऐसा पीवीसी पैनलिंग भी आता है, पर ये जो पैनलिंग है इसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स होते हैं और एक दूसरे के ऊपर लगकर उसका जो जॉइंट है एक्चुअली वो हाइड हो जाता है। तो एक स्ट्रिप लगती है, उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप लगती है और ओवरलैप में सारे स्ट्रिप्स लगते हैं, तो आपके उनके जो स्क्रूज होते हैं फिक्सिंग के वो नहीं दिखते। और ये आपको अगर इफेक्ट चाहिए और आप वुडन स्ट्रिप्स लगाने चाहिए जाएंगे तो आप सोचिए कितना एक्सपेंसिव ये होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा उन्हें लगाना और पॉलिश करना। तो ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी इकोनॉमिकल है। मैं उसकी साइज़ और कॉस्टिंग स्क्रीन पर डाल दूँगी तो आप देख सकते हैं। और इसके सामने अगर आप देखेंगे नीचे सेट टॉप बॉक्स से कुछ भी यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं की है, उसके लिए प्रोविजन नहीं की है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। ये जो एक वर्टिकल शोकेस जैसा यूनिट बनाया है जिसमें लाइटिंग भी है, मैं चालू करती हूँ, तो इसी में सेट टॉप बॉक्स आने वाला है बिकॉज वो हम चाहते थे कि काफ़ी सारा जो सामने का एरिया है वो कम्प्लीटली क्लीन हो। और ये MDF में बना हुआ है जिसके ऊपर ब्लैक मैट ड्यूको पेंट किया हुआ है। और क्योंकि ये MDF में बनाया हुआ है आप देख सकते हैं काफ़ी स्लीक है। अगर ये प्लाई में बनाने जाते थे तो काफ़ी मोटा होता था, थिक दिखता था, जो हम नहीं चाहते थे। तो एक तो आप मेटल में अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो बना सकते हैं, या तो MDF में बना सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली ऊपर से नीचे तक शोकेस जैसा यूनिट है और नीचे आप देखेंगे तो एक लाइन ऑफ ड्रॉवर्स। डेफिनेटली टीवी यूनिट में हमें स्टोरेज भी लगता है, तो अगर आपको कोई भी लेटर्स रखने हैं, कोई भी कॉर्ड्स आजकल बहुत होते हैं, तो आपको अगर चाहिए और पूरे लिविंग रूम में कहीं पर भी स्टोरेज नहीं है तो आप डेफिनेटली ऐसा कुछ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। नाउ दीज ड्रॉवर्स आर क्वाइट डीप और क्योंकि लेंथ भी बहुत ज़्यादा है तो 4 बहुत बड़े ड्रॉवर्स है और सॉफ्ट क्लोजिंग है, तो आप सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स देख सकते हैं। और नीचे से अगर उसका जो फेशिया है थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग से हैंडल देने की ज़रूरत नहीं है, तो दिखने में काफ़ी नीट, क्लीन और स्लीक दिखता है। अगर आपने देखा होगा बहुत बार, क्योंकि टीवी के नीचे जो लाइन ऑफ ड्रॉवर्स होते हैं उसमें एक तो खाँचा करना पड़ता है या उसमें कांच देनी पड़ती है, एक सेपरेट छोड़ना पड़ता है सेंटर वाला निश। तो अगर वो आप नहीं करना चाहते और स्टोरेज भी उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम आप उसके ऊपर भी नहीं रखना चाहते, तो आई थिंक आप ऐसे कहीं पर आपके टीवी यूनिट के साइड में अगर आप कोई आर्टिफैक्ट्स या कोई
फ्रेम्स वगैरह रखने के लिए कोई स्टोरेज करते हो, शेल्फ करते हो, तो उसमें आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड अदर देन दीज ड्रॉवर्स यहाँ पर और भी स्टोरेज दिया हुआ है जो इनिशियली आई थिंक एक्सप्लेन करते वक्त आई डिडंट एक्सप्लेन दैट। तो ये स्टोरेज आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक शेल्फ्स डाले हुए हैं और ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसका टॉप ओपन है, वो इंटेंशनली ओपन रखा है, वहाँ पर वाईफाई का राउटर आने वाला है। तो आपका वो जो राउटर है वो अंदर भी जाएगा, दिखेगा नहीं, बट एट द सेम टाइम वाईफाई अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आप कोई भी मिसलेनियस चीज़ें आपको रखनी है तो रख सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर्स के लिए कुछ स्टोरेज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में सोचकर स्टोरेज डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्टिकल हम चाहते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम वर्टिकल एक पूरा शटर बनाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। अगर आपको इसको सिंगल वर्टिकल नहीं रखना है, आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जो आपकी थीम के साथ अच्छा लगेगा उस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी यूनिट के साइड में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी गैप छोड़ी है, थोड़ा निश है, वो इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं जो AC का पैनलिंग है उसी के नीचे कर्टन के ट्रैक्स लगे हुए हैं। तो आप जब कर्टन साइड में ड्रॉ करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली इस गैप में कर्टन्स जाते हैं। और क्योंकि विंडो यहीं से स्टार्ट होती है तो अगर आपने ये जगह नहीं छोड़ी तो कर्टन आपके विंडो का थोड़ा हिस्सा कवर कर लेते हैं और उतना नेचुरल लाइट अंदर नहीं आता। नाउ इन दिस केस क्योंकि विंडो बहुत बड़ी है तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर कॉम्पैक्ट घर है, कॉम्पैक्ट रूम साइजेस हैं, तो उसमें ये टिप आप ज़रूर याद रखिए कि जितनी आपकी विंडो है उसके बाहर कर्टन स्टैक होने के लिए जगह छोड़नी चाहिए। अगर जगह नहीं है और कोई भी वार्डरोब या TV यूनिट उसको लग के है तो आप उसके साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ दो तो आपका कर्टन उसके अंदर चला जाएगा और कंप्लीट विंडो आपकी ओपन रहेगी। यहाँ पर हमने प्रोफाइल लाइट्स लगाए हैं और पहले प्रोफाइल लाइट्स का कवर लगाया, उसके बाद ड्यूको किया और उसके बाद LED स्ट्रिप लगाई है। तो सारे जो शेल्फ्स हैं, सारे जो खांचे इसमें है, हर एक में लाइट है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छे से और इवन लाइटिंग मिलता है। अगर आपको ऐसे स्ट्रिप नहीं लगानी, कई बार आपने देखा होगा कि एक सिंगल लाइट सेंटर में लगाते हैं, बट क्योंकि ये थिन है और MDF वाला है, अगर प्लाई का करते तो वो भी पॉसिबल था, आप उसको अंदर भी डाल सकते थे, बट आई थिंक क्योंकि MDF का है एंड दिस लुक्स रियली स्मार्ट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। दूसरी जगह पे लाइट आप देख सकते हैं, ये जो ऑनिक्स का स्टोन है, ऑनिक्स के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनल के पीछे लाइटिंग दिया हुआ है। तो ये जो स्ट्रिप्स है उसके ऊपर भी वो लाइट आता है और दो जगह पे लाइट है तो दिखने में और भी खूबसूरत दिखता है। ये जो स्टोन है ऑनिक्स, आपने देखा होगा कई बार ऑनिक्स ऐसे जगहों पर लगाते हैं वॉल्स के ऊपर जहाँ पर उसके पीछे लाइट देते हैं और ये ट्रांसलूसेंट होता है तो इसमें लाइट आता है, तब इसके फिगर्स और भी खूबसूरत दिखते हैं। और मंदिर में भी यूज़ करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बार काउंटर्स में भी इसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा दिखता है। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया है क्योंकि हमें इसके फिगर्स जो थे बहुत अच्छे लगे। आप देख सकते हैं इसके वेन्स बहुत खूबसूरत है। हम ऐसा ही स्टोन चाहते थे जो वाइट हो जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत वेनिंग हो, पर हमने इसके पीछे इसको लाइट नहीं दिया है, बैकलाइट नहीं किया है, क्योंकि जब TV स्टार्ट होगा, आप TV देख रहे होगे, उसके बाजू में अगर इतना लाइट हो तो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा, आंखों के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो हमने प्योरली वेन्स अच्छे लगते हैं, इसके लिए इसको फाइनलाइज किया है। तो आप ये स्टोन किसी दूसरे जगह पर यूज़ करके उसको अगर बैकलाइट करेंगे जहाँ पर ऑब्वियसली TV नहीं हो तो भी ये बहुत खूबसूरत दिखता है। अगर आपको स्टोन यूज़ नहीं करना है और आप एक स्ट्रिक्ट बजट के साथ काम कर रहे हैं और आप स्टोन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 8x4 की जो 8 फुट बाय 4 फुट की जो बड़ी टाइल आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि लैमिनेट में भी सिमिलर स्टोन फिनिश वाले, स्टोन लुक वाले लैमिनेट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली आपको 8 फीट के बाद एक जॉइंट आएगा, बट अगेन आप टी पट्टी यूज़ कर सकते हैं, उसको इंटेलिजेंटली आप टैकल कर सकते हैं या जो ग्रूव्स हैं उसी का पैटर्न बना सकते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप डेफिनेटली कुछ अच्छा उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। इवन दो साइज में TV यूनिट बहुत बड़ा है पर फिर भी ये बल्कि नहीं दिखता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ड्रॉवर्स के नीचे गैप है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि TV यूनिट के ड्रॉवर्स भी हो या कोई भी फर्नीचर हो, अगर आप उसको ऑफ द फ्लोर रखेंगे, नीचे टच नहीं करेंगे, एक मिनिमम 3 या 6 इंचेस की गैप नीचे छोड़ेंगे तो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, आपका फ्लोर कंटिन्यूस दिखता है और क्लीनिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। ड्रॉवर्स और ये जो यूनिट है इसके ऊपर हमने वीनियर लगाया है, उसको 100% मैट पॉलिश किया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई घर का रिनोवेशन करने वाले हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा या कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी है। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।